नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र और मैं हूं आपके साथ सरगम पल। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। खुशंदाता सदा सुखी रखना। शायद सुनने में आपको ये बात बहुत छोटी और बहुत मामूली लगे, पर क्या आपको मालूम है कि दिशा का आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आज हम इसी विषय में गुरुदेव से बातचीत करेंगे और आपको दिशा से संबंधित हर वो जानकारी देंगे जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। क्या दिशा बदल सकती है आपके घर का हाल? किस दिशा में क्या करने से सुख समृद्धि आती है? किस दिशा में कुछ काम करने से आपको बचना है? दिशा का वास्तु कैसे बदलेगा आपकी जिंदगी? तो शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें अपने सवाल हमारी ईमेल आईडी www.gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आप निःशुल्क गुरुदेव के संस्थान जाकर अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज की शो में हम बात कर रहे हैं दिशा की। लोग अक्सर इसको बहुत छोटा और बहुत मामूली समझते हैं और हम ये समझना शायद नहीं चाहते हैं कि दिशा का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व होता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, सोना कहाँ चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए? क्योंकि अक्सर हमें बुरे सपने भी आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं। बिल्कुल जी, इसके अंदर मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो खामखाई बहुत अगर कोई कम समझता है या कम समझा तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं सिंपल तौर पे आपको छोटी सी बातें बताऊंगा। सबसे पहले हमारा सोना और किस दिशा में सोना ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अगर एक रात की नींद पूरी ना हो और सोते हुए जो हमें आराम मिलता है, जिस तरह के विचार सोए पड़े भी दिमाग के अंदर आते हैं, अगर वो स्मूथ ना हो तो हमारा जीवन जो है उसकी दिनचर्या अच्छी ना होने के कारण भी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतें पलती हैं। ठीक है, रात को सोते समय अगर शरीर के अंदर विचलन रहे और साथ ही अपनी मानसिकता में पीछे की तरफ में कुछ ऐसा चलता रहे जो आपको खामखाई परेशान करके रखे, तो ये आपके जीवन के ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसके चलते हुए सुबह उठ करके जो काम करने होते हैं वो भी ढंग से नहीं हो पाते, जो सोच समझ के डिसीजन लेने होते हैं वो अच्छी तरह से डिसीजन नहीं हो पाते, हमारे वार व्यवहार में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। इसीलिए सोने की दिशा तय करना बेइंतहा जरूरी है, और वो है चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो। हमें सबसे पहले कोशिश यही करनी है कि दक्षिण की तरफ सर हो, और दक्षिण की तरफ जब आपका सर होगा तो उत्तर की तरफ पांव होंगे। उसका कारण यह है कि उस वक्त में नथुने आपके बिल्कुल सीधे होते हैं सामने, और उत्तर की दिशा से आने वाली हवाएं जब आपके अंदर जाती है तो वो आपको स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मानसिकता और हर तरह से निरोग की वो आप कामना कर सकते हो उस दिशा में सो करके। और उत्तर दिशा की तरफ खास तौर पे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, उनको पांव करके सोना चाहिए। जो बुजुर्ग बीमार हैं उनको भी कोशिश यही करें कि उत्तर दिशा की तरफ ही वो पांव करके सोएं और दक्षिण दिशा की तरफ उनका सर होए। इससे शरीर के अंदर समझिए बहुत बड़े बदलाव आते हैं, जिससे कि निरोगी काया का भी फल मिलने लगता है, याददाश्त इंप्रूव होती है, बच्चों में सहन शक्ति बढ़ती है और साथ ही याद रखने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, सोने की दिशा किस तरफ होनी चाहिए? दूसरी दिशा होनी चाहिए सोने की कि आप पश्चिम की तरफ सर करें और पूरब की तरफ आपके पांव, क्योंकि पूरब की तरफ से भी आने वाली जितनी हवाएं हैं
वो जब आपके नसों से अंदर जाती है बेटा, उस वक्त में वो आपको काम करने की ताकत ज्यादा देती हैं, आपकी आंखें, आपको कॉन्फिडेंस और आपको जीवन चलाने के लिए जितनी भी हिम्मत की जरूरत होती है वो सब देती है। तो इसीलिए जो काम करने वाले लोग हैं, खास तौर पे नौकरी पेशा जो लोग हैं, उन लोगों को खास तौर पे पश्चिम की तरफ में सर और पूरब की तरफ पांव करके सोना चाहिए, जिससे आपके अंदर एक वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जिससे कि आप अपनी काबिलियत को साबित करके वाकई दिखा भी सकें। ज्यादातर नौकरी करने वालों में एक प्रॉब्लम होती है कि वो खुद के डिसीजन नहीं लेते, वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कोई दूसरा ही इसकी जिम्मेवारी उठाए, वो सिर्फ काम करे। और यही उनका सोचना उनको उनके जीवन से अच्छी ऊंचाई से दूर रखता है। और फिर किस्मत को दोष देते हैं कि नहीं, हमारी सैलरी नहीं बढ़ी, हमारे लिए ये प्रॉब्लम हुई, हमें कोई देखता नहीं, हमें कोई आगे बढ़ता नहीं। क्योंकि कारण ये कि जब तक आप स्वयं अपने लिए खुद जिम्मेवारियां नहीं पालते और खुद जिम्मेवारी लेकर के डिसीजन नहीं लेते और इनसे अगर आप बचते फिरते हो तो बेटा तरक्की नहीं मिला करती। तरक्की का आधार ही एक है कि अगर आप जिम्मेवारी लेनी सीख गए और अपने डिसीजन लेने सीख गए और तब आपने अपने मालिक को खुश किया, अपने ऑफिसर को खुश किया, तो आपकी तरक्की वाकई में पक्की होती है, क्योंकि आप उसकी नजरों में चढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पश्चिम की तरफ सर करने से हमेशा विचारों के अंदर तीक्ष्णता बनती है, आपको हर चीज के आइडिया आएंगे। और पूरब की हवा, ये जब कॉम्बिनेशन मिलेगा वो आपको स्वस्थ शरीर और हिम्मत प्रदान करेगा, जिससे कि आप इन डिसीजनों को लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट करके अपनी तरक्की का घोतक बनोगे। तो बेटा ये दो दिशाएं हैं जिनके अंदर अगर आप सोते हो तो आपका पूरा जीवन लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। गुरुदेव, इस विषय पे आपसे चर्चा जारी रखेंगे, कई और सवाल है मेरे मन में, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं, अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं गुरुदेव से। संतोष नाम है, कानपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी संतोष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? और जो कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले जन्म की तिथि, समय, स्थान इस क्रमांक में बता दीजिए और फिर सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम संतोष है और मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान गुवाहाटी का है और जन्म का समय है सवेरे 10:30 बजे और जन्म तिथि है मेरी 11 फरवरी 1990 का। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा जल्द ही विवाह होने वाला है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मुझे कब तक अच्छी नौकरी लग जाएगी, कृपया उपाय बताएं। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर 3 प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह जो जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बैठा हुआ है, जो गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाता है। जब अपने अंदर इरिटेशन लेवल ज्यादा हो तो सामने वाले की बात को समझने की जब आप चेष्टा भी करते हो तो तब भी पूरी तरह से समझ नहीं आती और उससे पहले ही इंसान इरिटेट होकर के गुस्से में आता है। दूसरा, इसी सूर्य और राहु की टक्कर पड़ रही है चंद्रमा को। चंद्रमा मन की शांति और घर के अंदर की सुख शांति के लिए होता है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी के लिए होता है। जब इसके ऊपर चोट पड़ती है तो जीवन में कभी ना कभी रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर भी परेशानी बनती है, अपने को नहीं बनी तो अपने माता पिता को भी बनती है। और घर की सुख शांति को लेकर के खराबी के योग बनते हैं और इसके अंदर ज्यादातर ये चांसेस बनते हैं कि बहुत बार तो ऐसे हालात भी देखे गए हैं कि जब जिसमें परिवार अलग अलग रहता है। ठीक है, ये दूसरा योग। तीसरा योग एक और है कि आप मांगलिक हैं और अष्टम भाव के मंगल, और ये जो मंगल है बेटा, ये गुस्से की मात्रा को बढ़ाते हैं, डेडिकेशन काम करने की बहुत गजब की देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गुस्से की मात्रा को बढ़ा करके जो सही मायने में घर के अंदर खुशियां आनी चाहिए, जैसे ही खुशी मनाओ उसके बाद ये तकलीफों के दौर को भी देते हैं। ये 3 हिस्से बेटा तुम्हारी कुंडली में खराब हैं। अगर इन तीनों हिस्सों के तुम उपाय करके चलोगे तो फिर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, गृहस्थी के सुख बहुत अच्छे और आगे कमाई और रुपए पैसे के सुख भी अच्छे रहेंगे। तो वो उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तुमने करना है बेटा, 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम मिश्री, कूजा मिश्री जो धागे वाली होती है, सफेद सूते कपड़े में लपेट के मंदिर में दे दो। दूसरा उपाय तुमने करना है कि हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को डालनी है, जो कि कब 43 हफ्ते तक ये उपाय होना चाहिए। 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये मिलाकर के अपनी रिंग फिंगर के अंदर धारण करो और चांदी का एक चकोर टुकड़ा लेके सदा अपनी जेब में रखो। तीसरा उपाय, 43 सिक्के तांबे के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जलाकर सुबह सवेरे जाकर के सूर्योदय से पहले उसको जाके जल प्रवाह करो या जंगल में गिरा के आओ।
और फिर 1 किलो जौ लेके दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। इन उपायों को करने के बाद तुम्हारी मैरिड लाइफ, तुम्हारे घर की मन की सुख शांति, रुपया पैसा और मंगल कार्य, ये सब तुम्हें बहुत ही अच्छा फल देंगे। खुश रहना। तो चलिए बातचीत जारी रहेगी गुरुदेव से इस विषय पे, पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हुई है। हमारे साथ नीलम है नई दिल्ली से। नीलम, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए। इसी क्रमांक पर बताइएगा और फिर सवाल पूछ लीजिए आप। हेलो, मेरे हस्बैंड का नाम है मुकेश कुमार जी। हेलो, डेट ऑफ बर्थ उनकी 14 अप्रैल 1979 जी। और जन्म है दिल्ली, समय सुबह 9 बता बजे। दीजिए। नीलम जी, समय बता दीजिए उनका। सुबह 9 बजे। जी। और क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं अपने हस्बैंड के लिए पूछना चाहती हूँ, उनका बिजनेस है। हेलो जी बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सवाल पूछ सकते हैं, गुरुदेव सुन रहे हैं आप। हाँ जी, उनका बिजनेस है, करोड़ बाग में उनकी शॉप है, तो वो काम बिल्कुल नहीं चल रहा है उनका, और कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि मतलब दुकान बेचने की नौबत आ गई है। बेटा, उसका एक कारण है, हाँ जी। और वो कारण क्या है कि तुम लोग जब भी मकान बनाओगे, कोई भी रेनोवेशन करोगे, तुम्हारे घर में बहुत तकलीफें आएंगी। उसके बाद बीमारी भी, क्लेश भी, पैसे का फंसना भी, पैसे का खराब होना भी, और कोई ना कोई ऐसे हालात अपने आप बनते रहेंगे कि जिसमें घर में किचकिच भी रहे, दवाइयों का दौर भी रहे और पैसा घटता चला जाए। एक ये। दूसरा, अगर तुम्हारे घर में शराब और मांस का प्रयोग होता है, फिर इनकी लीडिंग पावर भी टोटली खत्म होती चली जाएगी, जिसके बाद में अपने बच्चों के सुखों तक के लिए भी प्रॉब्लम आ जाएगी। कमाई की तो बात प्रॉब्लम आनी। अब जब तक तुम इन दोनों योगों का इलाज नहीं करते, बेटा पैसा घर में आंधी की तरह आएगा और तूफान की तरह निकल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जितना पैसा आएगा उसका पहले से ही रास्ता तय होगा कि यहां पर जाना, यहां जाना, और लग के खत्म। ठीक है, इससे अगर तुम बचना चाहते हो तो उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले एक सोने का सूर्य बना के 2-4 ग्राम का बनवा लो और लाल रंग के धागे में पिरो के ये कंठी तक पे पहनना है। ठीक है, सबसे पहला उपाय। दूसरा, 43 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला और 10 साबुत बादाम लेके या तो गरीबों को दान दो या जल प्रवाह करो। हर रोज कुत्ते और कौओं को कुछ ना कुछ मीठी चीजें खाने को दो। ठीक है, और फिर अपने घर के खास तौर पे नॉर्थ ईस्ट की साइड में, जो तुम्हारे घर का नॉर्थ ईस्ट है और जो काम की जगह का भी जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां देखो किसी भी प्रकार का कबाड़ ना हो, किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। वहां तो उल्टा आपको या तो बहुत खुशबू वाला वातावरण बना के रखना चाहिए, वो जो आजकल छोटे छोटे फाउंटेन पानी के झरने आते हैं वो रखने चाहिए, नहीं तो पानी के 2 मटके ही भर के रख दीजिए। और फिर देखिए परमात्मा की दया से किस तरह से सब अच्छे हालात होते हैं। लेकिन एक बात और, ये जिंदगी में कभी भी दूध और पानी का दान नहीं कर सकते, जैसे छबील वगैरह लगाना, पानी बांटना, सार्वजनिक रूप से किसी की मदद के लिए बेशक नल, कुआं या मटके रखना, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये शमशान घाट में किसी तरह का प्याऊ लगवाते हैं या हॉस्पिटल में लगवाते हैं, तो तब इनको अचानक पैसे की बहुत ही अच्छी इनको लाभ प्राप्त होंगे और जिंदगी के अंदर खुशहाली प्राप्त होगी। इतने से उपाय करके देखो बेटा, इतने में ही जीवन बदल जाएगा। और अगर काम कोई बदलना हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाते रहो, यानी कि चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर के मंगलवार के दिन हनुमान जी के शरीर पर उसका लेप करना और चांदी का वर्क लगाना। तो इतना सा उपाय करके देखो बेटा, परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। गुरुदेव, क्या ये बात सही है कि शुभ काम अगर हम कोई कर रहे हैं वो भी सही दिशा में होना चाहिए, तभी उसका लाभ मिलता है? बेटा, ये जो तुम बात कह रही हो, काम तो किसी भी दिशा में पड़ सकता है और किसी की भी कुंडली में कोई भी दिशा सही या गलत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें क्या खासियत तो यही देखनी चाहिए कि हमारा घर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो शनि देव अगर जिंदगी के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही प्रबल बैठे हुए हैं और वही तुम्हें काम देने वाले बैठे हुए हैं, ऐसे में अगर तुम्हारा घर दक्षिण मुखी या पूर्व मुखी होता है तो उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है और उसके कारण आपका जब घर से निकल के जाते हो वो जो सक्सेस रेशियो है, जो रेट आना चाहिए, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि बहुत ही अच्छी अवस्था के अंदर है तो हमेशा आपका घर उत्तर मुखी या पश्चिम मुखी होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरा, जब आप घर से निकलते हैं तो कहते हैं पीठ के पीछे आग होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा, पीठ के पीछे आग होनी चाहिए।
कहीं और कोनों के अंदर रसोई नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आप घर से निकलते हो तो राइट हैंड के ऊपर, आजकल तो बहुत ही आसान तरीका हो गया, वो आजकल पानी के झरने मिलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक है, वो लगा दो तो वो अपने आप पानी को रोटेट करके चलाते रहते हैं। तो घर से जब आप निकलते हो तो राइट हैंड के ऊपर अगर ये पानी का झरना आप लगा के रखते हो, छोटे छोटे शोपीस, तो बेटा ये बहुत ही उत्तम फल देता है। पूरी जिंदगी के अंदर बेटा राहु का बहुत बड़ा महत्व है। ये जितना गुरुत्वाकर्षण है ये सारा राहु है, जितनी भी सिग्नल्स हैं वो सारे राहु हैं। हमारे दिमाग के अंदर विचार जो आते हैं सब ग्रहों के मिश्रण से एक सोच बनती है, वो एक सोच को आप राहु बोल सकती हो, ठीक है। और यही राहु कहां पे बैठे होते हैं? ये राहु बैठे होते हैं आपके घर की दहलीज पे, यानी कि जो आपका मेन एंट्री का दरवाजा है, ठीक है। तो पहले एक कहावत हुआ करती थी, अब शायद बहुत कम लोग इस कहावत को जानते हैं कि घर के भाग दहलीज से ही पता चल जाते हैं। समझ गए? ये कहावत भी इसीलिए बनी थी कि जिस घर का मेन एंट्री यानी कि दरवाजा टूटा फूटा नहीं है, जंग लगा हुआ नहीं है और बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, उस घर के अंदर के लोगों की लिविंग का स्टैंडर्ड भी ऊंचा होगा। और लिविंग स्टैंडर्ड कब ऊंचा होता है? जब आपके पास कमाई अच्छी हो, आपके विचार अच्छे हो, लोग आपको पसंद करते हो। तो अगर आप अपने विचारों को अच्छा करना चाहते हैं और आपके विचार आपकी कामयाबी के कारक बने और जिंदगी के अंदर, परिवार के अंदर सारी खुशहाली रहे, इसके लिए बाकी दिशाओं को भूल के सबसे पहले अपने घर की मेन डोर, मेन एंट्री को अच्छा करो। उसको ऊपर कोई जंग ना लगा हुआ हो और उसके ऊपर खास तौर पे जो मेन गेट है, नीला और काले रंग का पेंट कभी मत करो। ब्राउन करो, पीला करो, लाल करो, सफेद करो, कुछ भी करो, लेकिन नीला और काला रंग कभी भी गेट के ऊपर मत करो, ठीक है। और उसे जितना साफ सुथरा और अच्छा बनाया हुआ रखोगे बेटा, देखो जिंदगी के अंदर उतनी ही तरक्की होगी। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगा लो, बड़े बड़े लोग लगा लो जो किसी भी काम को करते हैं, जब भी उनका बुरा वक्त आना हो, सबसे पहले देखो उनके घर के गेट गलने लगते हैं और वही टूटने लगते हैं, हिलने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। समझ गए? जहां ये होने लगे आपके घर में, समझ लो बुरा वक्त आ गया आपके घर में। और जैसे आपने गेट वगैरह अच्छे किए, उसको पेंट रंग रोगन करके बिल्कुल नया सा बना दिया, आप देखो कि जन्म कुंडली के अंदर बुरे ग्रहों का समय चलते होने के बावजूद आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो बेटा इससे अच्छा दिशा का ज्ञान और क्या पाओगे आप? गुरुदेव, आज हम बात दिशा की कर रहे हैं और तमाम जानकारी आप हमारे दर्शकों को तो दे ही रहे, पर एक बहुत खास सवाल है और दर्शक भी पूछना चाहते हैं आपसे, किस दिशा में क्या नहीं करना चाहिए ताकि हम नुकसान से बच सकें? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है बेटा जी। घर के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में आपने स्टोर और रसोई और मंदिर ये कहीं इकट्ठा बना लिया, या नौकरों के रहने की जगह, या वॉशरूम या वॉशिंग मशीन और किचन इकट्ठी कर दी, समझ गए? समझ लो घर के अंदर हाल खराब होने ही होने हैं, पैसा खराब होना ही होना है और उसके बाद में इस चीज को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप जो भी अपनी तरक्की के लिए प्रयास करोगे, जो दिन रात मेहनत करके करोगे, आपके खिलाफ आपके ही लोग खड़े होकर के आप ही के कामों के अंदर चोरियां करके आपका हाल बुरा करेंगे। इसीलिए घर की नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आपने किचन बना ली तो वो तो मियां बीबी की लड़ाई तक सीमित रहेगी, लेकिन वहां किचन, स्टोर, वॉशिंग मशीन और नौकरों के रहने का स्थान और मंदिर ये सब कुछ कहीं इकट्ठा बन गया ना, तो बेटा लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। एक तो इस चीज का ख्याल रखना है। दूसरा, साउथ वेस्ट के अंदर जो मियां बीबी के सोने का कमरा बनना चाहिए, वहां पर वो स्थान होना चाहिए। वहां कभी भी कोई जनरेटर मत रखो, कभी वहां पर कबाड़ नहीं होना चाहिए। वहां पर आप सजने संवरने की जगह, कपड़ों के रखने की जगह और किसी तरह के ऐश्वर्य की चीजें अगर आप वहां पे रखते हो, सोने के लिए इस्तेमाल करते हो, बहुत ही उत्तम है। और कभी भी साउथ वेस्ट के अंदर आपके टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो भी वहां पर राहु की स्थापना घर के अंदर स्त्रियों को और पैसों को, दोनों को बहुत तकलीफ देती है बेटा। तो इन दो चीजों का अगर ख्याल रख के चलोगे बहुत ही उत्तम रहेगा। तीसरी बात एक और, घर में अगर दक्षिण पूरब की तरफ से पानी का आना अपने घर में अगर आपने कर लिया, कहने का मतलब उधर से पाइप होकर के आपके घर के अंदर पानी आ रहा है, तो आप कितनी भी कोशिश करो, कुछ भी विचार लगाओ, अच्छे से अच्छे प्लान बनाओ, आप देखोगे आप प्लान करके जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे पैसा चल जाएगा।
और घर के अंदर कलेश की अवस्थाएं भी आनी लगभग तय हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप उत्तर दिशा की तरफ खास तौर पे समझे स्टोर करने वाला सामान रखते चले गए, तब भी घर के अंदर तकलीफें आनी शुरू हैं। अगर आप अपनी फैक्ट्री में और दुकान में भी जो स्टोरेज है वो अगर उत्तर दिशा की तरफ बनाने लगे तो तब भी आपको तकलीफें होंगी। हमेशा जो स्टोरेज होनी चाहिए वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए, और जो निकासी की चीजें हैं, जो बेचने वाली चीजें हैं या जाने वाली चीजें हैं या रोज के यूज की जो चीजें हैं, वो हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रखनी चाहिए। ठीक, ये चीज, इन चीजों का अगर आप ख्याल रखोगे तो जिंदगी बहुत स्मूथ रहेगी। इसके साथ एक और मैं बात कहता हूं, कहते हैं पैसे का स्थान साउथ वेस्ट में है। ठीक है, चलिए मान गए, क्योंकि शनिदेव खजांची है। ठीक है, और मंगल हिम्मत है, और हिम्मत और खजांची मिलकर के ही काम करते हैं। चलो ये भी हो गया। लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर भी जो आप तिजोरी, अलमारी या कुछ भी इस तरह की बनाते हैं, अगर उसका मुंह उत्तर की तरफ में खुलता है तो वो हमेशा पैसों से भरी रहेगी। और अगर आप कहीं और ही दिशा के अंदर उसका मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर पैसे के रुकने के चांसेस कम हो जाएंगे, जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और जब उत्तर की तरफ में मुंह करते हैं, बेटा ये नहीं कि जाना कम हो जाता है, जाता है, लेकिन जितना जाता है उससे ज्यादा आता है, और वो हमेशा तिजोरी बड़ी होती रहती है धन से। ठीक है, तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख के चलो, जिंदगी में बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, जो आपने तमाम सावधानी बरतने के लिए कहा है, अगर हम किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आपने कहा इस दिशा में नहीं करना चाहिए और हमने वो कर दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कुछ उपाय आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? इसके लिए बेटा कई कुछ होता है, लेकिन ये जब हमसे कोई मिलता है तभी ये संभव हो पाता है। कारण ये है कि जन्म कुंडली के अंदर जहां जहां आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बैठे हैं, हम नहीं सोच सकते उस वक्त में, वो मिलकर के ही संभव होता है कि अगर इस तरह की परेशानी है तो क्या किया जाए। जैसे मान लीजिए घर का वास्तु खराब है, आप अपने पैसे रखने की अलमारी नहीं बदल सकते, आप अपनी किचन को नहीं बदल सकते, जिस तरफ में कबाड़ रखने की जगह आप उसे नहीं बदल सकते, तो ऐसे में घर के अंदर परेशानियां तो लगी रहती है ना। तो सबसे पहले आपको अच्छा करना होता है अपना बृहस्पति। ठीक है, और बृहस्पति को अच्छा करने के लिए सबसे उत्तम क्या है कि उसके चेले को उसके साथ मिला दीजिए। उसका चेला यानी कि केतु। ठीक है, तो केतु के लिए क्या करें? केतु के लिए उसको मिलाने के लिए जो घर का उत्तर दिशा हो, चाहे घर की छत पे, अगर आपके घर में बालकनी वगैरह है या उस तरफ में कोई ऐसी जगह है जो बाहर का, जहां तक हवा भी आती हो बाहर की, ठीक है, या वहां पर कोई खिड़की ही ऐसी हो जो वेंटिलेशन देती है उत्तर दिशा में, आप वहां पर हर बृहस्पतिवार को या फिर हर रोज आप एक आटे का दिया बनाइए। आटे का दिया बना के उसके अंदर तिल का तेल भरिए। तिल का तेल भर के बेटा उसका दीपक डेली आप उस तरफ लगाना शुरू करें, और साथ में भोलेनाथ से प्रार्थना करनी शुरू करें कि प्रभु हमारे घर के दुख दलिद्र को दूर करो, हमें कामयाबी दो। तो ये सांझ के वक्त में ये दिया जलाना बहुत जरूरी होता है, सुबह के वक्त में नहीं। अगर सुबह करना चाहते हो तो सूर्य उदय से पहले पहले ही, यानी कि सुबह 4 साढ़े 4 बजे ही ये दिया जलाया जा सकता है, नहीं तो सांझ के वक्त में। दूसरा, और अगर घर में बीमारी बहुत है, कलेश बहुत है, आपस में बनती ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम है कि दक्षिण दिशा की तरफ आप थोड़े थोड़े काले पत्थर ला करके आप 9 काले पत्थर ले आइए और उनको वहां पे रखिए, और वहां पर रख के हर रोज पूरे घर के लोग, जो भी निकलेगा सुबह के वक्त में घर से निकलने से पहले या नहाने धोने के बाद, परमात्मा को प्रणाम करने के बाद, थोड़ी सी हल्दी लेकर के उन पत्थरों के ऊपर आप लगा के तब अपने घर से निकलिए। देखिए थोड़े दिनों के अंदर कलेश भी जाता लगेगा। ठीक है, इसके बाद में पूर्व दिशा चलिए। अगर स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है आपके और किसी भी काम में वो अपनी हिम्मत दिखा ही नहीं पा रहे, तो घर की पूर्व दिशा के अंदर उसको तो आपको साफ करना पड़ेगा बेटा, और वहां पर कभी भी काला, नीला या बहुत ही अटपटे से कलर जो समझ ना आए ऐसे कभी नहीं करवाने चाहिए। ठीक है, वहां पर लाइट कलर और या फिर पिंक शेड में या येलो कलर में
जो भी पेंट हो वो हमेशा घर की पूरब दीवार के ऊपर होने चाहिए। और उसके साथ ही आप वहां पर खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं, समझिए ना, जो दालों के रूप में होती हैं, वो सारी रखिए, ठीक है। लेकिन उनके बीच में साबुत बादाम और लौंग ना रखें, इस चीज का खास ख्याल रखें, ठीक है। इतनी सी आप प्रिकॉशन बना के देखिए, परमात्मा की दया से घर के अंदर हर तरह की खुशहाली संभव है। तो चलिए, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ सपन दत्त जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र मुंबई से। जी सपन, आप क्या पूछना चाहते हैं गुरुदेव से? और सवाल से पहले अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर आप फिर सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरे अपने लड़के के बारे में पूछना है। तो उसकी जन्म तारीख है 24/6/2005। समय और स्थान भी बता दीजिए। हाँ, समय है दोपहर के, दिन में 1:05 वसई महाराष्ट्र। VASAI वसई महाराष्ट्र। और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी गुरु से मुझे पूछना है कि तो पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल देता नहीं है, थोड़ी गंदी आदतें भी लगी हुई है उसको। और SSC के बाद अभी अगले साल उसको SSC में 10th में आ रहा है, तो इसके बाद कौन सी लाइन चूज करें उसको? बेटा पहले तो मैं बता दूं कि इसके लिए सबसे उत्तम जो क्षेत्र है वो है वकालत। लेकिन वकालत करके भी किसी भी तरह की अपनी ही कंपनी खोल के वकालत करना और अपने साथ बहुत सारे वकीलों को मिलाकर के कराना, ये इसकी किस्मत में लिखा है। या फिर किसी भी चीज के अंदर ये कंपनियों के साथ जो टाई अप होता है उसकी स्पेशलिटी इसके अंदर बने, ये इसके लिए बहुत ही उत्तम योग है बेटा पढ़ाई लिखाई में। दूसरी बात, तुमने सही कहा, इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल राहु का मेल और बृहस्पति की दृष्टि, अब इसको पढ़ाई और कामयाबी देने के लिए भी बैठा है। लेकिन ये राहु साथ में होने के कारण दिमाग को भटका भी रहा है और बुरी संगत, मैं सिंपल तौर पे हिंट दे देता हूं कि ऐसा बच्चा बहुत छोटी उम्र में जवान होकर के बहुत गलत काम कर लेता है और हर वक्त दिमाग में विचार उसी चीज के चलते रहते हैं, जिसके कारण उसकी सक्सेस वाकई में खराब होती है। तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है 101 नारियल पूजा वाला लेकर उनके ऊपर बेटा सरसों के तेल का तिलक लगाकर और काले तिल लगाकर के ये जल प्रवाह कर दो एक बार। उसके बाद हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह करने और एक चांदी का बड़ा सा चकोर टुकड़ा, यानी 1.5 इंची बाय 1.5 इंची का, जो थोड़ा हैवी भी हो लेकिन साइडों से गोल ना, वो लेकर के सदा इसकी जेब में रखे और 43 दिन 4 पीले नींबू बिना दाग के लेकर के मंदिर के अंदर मात्र इतना सा उपाय करवाओ बेटा, इसकी सक्सेस पक्की है। और हर सूरत में ये जिंदगी में पूरी तरह कामयाब भी होगा और इसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होगी। खुश रहना। तो इस विषय पे चर्चा जारी रहेगी, पर इस वक्त हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं, लाइव कॉलर हैं और जबलपुर से जुड़े हुए हैं। जी इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए आकाश, और फिर आप सवाल पूछ लीजिए। मेरा नाम आकाश झादिया है, मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और मेरी जन्म तारीख 21/9/1997 है। समय 6:30 बजे सवेरे का है। जी मैं लगातार 2 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाएं देता आ रहा हूं और अभी तक मेरी कुंडली में कब तक ऐसे चांस हैं सरकारी नौकरी लगने के? भाई पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई में सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छे योग हैं बच्चे की कुंडली में। ये योग तो हैं, लेकिन बहुत बार दुनिया मेरे पास ऐसी आती है जो कहती है कि हमारे तो 85% थे, 90% थे, लेकिन नौकरी लग गई 60% वालों की, 55% वालों की। तो ये सत्य बात है, ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनके नंबर भी कम होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी नौकरियां लग जाती हैं। दूसरी बात, इसकी कुंडली के अंदर 5वें स्थान के ऊपर बैठे हुए नीच के बृहस्पति, ये एक ऐसा योग है जो बड़े बुजुर्गों के साथ विचार नहीं मिलने देता और पढ़ाई को पूरी तरह से पूरा नहीं होने देता। इसका इलाज करना बेहद जरूरी है। दूसरा, केतु देव की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर है वो इसकी मैरिड लाइफ को लेके, इसके स्वास्थ्य को लेके, इसके स्वभाव को लेकर के बेटा इन तीनों हिस्सों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर, ये सस्ती सी आइटम है बेटा, वो उस केसर की तरह महंगा नहीं होता ये, और 43 दिन 60 ग्राम नाग केसर लेकर के इसको जल प्रवाह करना है। और दूसरा करना है 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देने हैं और ये 48 दिन 3 केले हर साल देने हैं जन्मदिन के बाद या जन्मदिन से स्टार्ट करके, ठीक है, इसको करके दे ले। और साथ ही एक शमशान घाट का पानी कांच की बोतल में भर के
कांच का ढक्कन लगा के अपने घर के अंदर रखें और शनि के दान कभी ना करें। और जब नौकरी लगने की अवस्था आए या अभी से आप कर सकते हैं कि शहद के 2-3 बर्तन यानी कि लोटे भर के इसके सोने वाले कमरे के अंदर रखें। फिर देखिए परमात्मा की दया से इसकी लिखाई पढ़ाई, इसका स्वभाव, इसकी मैरिड लाइफ सब कुछ अपने आप अच्छा होता चला जाए। खुश रहिए। गुरुदेव, आज का विषय दिशा है और अक्सर हम इस चीज को बहुत ही छोटा, बहुत ही मामूली ऐसा समझते हैं कि जिंदगी में इसका कोई महत्व ही नहीं है। पर आज हमें आपने बताया कि कितना ज्यादा महत्व होता है। तो जाते जाते अगर कोई चीज बच गई हो तो खास गुरु मंत्र में आप ये हमारे दर्शकों को देते जाइए। बेटा, सब लोग कहते हैं कि हमें नजर लग गई, हमारे काम को नजर लग गई, हमारे बच्चों को नजर लग गई। ठीक है, आज मैं सुंदर दिख रहा था तो मुझे नजर लग गई। तो बेटा, घर जैसा मर्जी हो, क्या बात है कि घर को नजर नहीं लगती? वो भी होता है। और पहले आप देखते थे कि जब भी घर में कोई एंटर करने लगता था तो बाहर ना एक बड़ा अजीब सा नजर बट्टू लगा के रखते थे, जिसकी लंबी सी जीभ बाहर होती थी, लाल रंग की, और वैसे मुंह काला। तो ठीक है, आप लोगों को शर्म आती है, ये नजर बट्टू नहीं लगाते। लेकिन एक तो ये भी नजर से बचाने का तरीका है। दूसरा एक और है, घर के अंदर बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा कई बार घरों में रहती है, जिसके कारण बेटा बहुत सारी समस्याएं, जितनी गिनवाओ उतनी कम है, वो सारी घर के अंदर आती ही रहती है। अगर आपको लगे कि आपके घर के अंदर नेगेटिविटी का वास है, कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ आभास भी होते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती ही है कि आप बच्चों को समझाते कुछ हो, वो करते कुछ है, मियां बीवी एक दूसरे की समझ के साथ समझ नहीं मिला पाते, और आए दिन कोई ना कोई क्लेश की अवस्था भी खड़ी रहती है, और घर पे धन भी नहीं टिक रहा है। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर करना क्या बेटा? ऐसी अवस्था के अंदर सबसे पहला काम, अपने घर के अंदर लाल रंग का चंदन लेके आए, लकड़ी लेके आना, बुरादा नहीं, उसको पत्थर पे घिसना सीखे और बच्चों को भी सिखाए कि रोज सुबह जब हो तो थोड़ा सा चंदन घिसा, निकलने से पहले लाल रंग का चंदन अपने माथे पर तिलक लगा के तब निकले। पहले ये चीज। दूसरा, हर बृहस्पतिवार को एक बिल्कुल पका हुआ पीला कद्दू ले, हरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल पका हुआ पीला कद्दू, वो लेकर के आप उसको पूरे घर के अंदर पहले घुमाइए। और घुमाते हुए आपको एक बात कहनी है कि यहां पर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो इस कद्दू के साथ ही मेरे घर से बाहर जाए। जो भी यहां पर ऊर्जा है, बुरी ऊर्जा है, वो मेरे साथ ही इस घर से बाहर निकले। तो बेटा, वो लेकर के उस कद्दू को ले जाकर के बाहर किसी भी वीरान जगह पे, जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना ना हो, अपने घुमा के लेके गए और वहां जाके अपने सर से ऊपर ले जाके उसको नीचे पटक के तोड़ दिए। ठीक है, और वहीं पर एक आटे का दिया भी साथ में बना करके लेके जाए, जिसमें कि सरसों के तेल का तेल डालना है आपको, और 4 मुखी उसमें एक तरह की बत्ती लेके जानी है जो चारों तरफ को जलाई सके। जहां आपने फोड़ा है वहीं पर उसके साइड में कहीं पर भी वो दीपक जला के आपको ये बोलना है कि अब जो भी बुरी चीज मेरे साथ निकल के यहां तक आई है वो मेरे पीछे ना आए। ठीक है, ये कहते हुए आप अपने घर पे आए, और ऐसा कम से कम 3 बृहस्पतिवार आपको करना चाहिए, या हर साल आप 3 बृहस्पतिवार ये करके अपने घर को सुखी और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए, आज का एपिसोड देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब कोई भी दिशा आपको परेशान नहीं करेगी। आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही आपको सफलता की राह पे लेकर जाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। और गुरुदेव, हमारे दर्शकों को लाभ की जानकारी देने के लिए और हमेशा की तरह उनका मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे दाती। तो आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके लिए एक नया विषय लेकर और कई सारे सवाल लेकर। तो बस तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए गुरु मंत्र। नमस्कार।